श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतरा सरकार स्वयंभू विराजमान। यहाँ पे प्राचीन समय से ही संकट निवारण के लिए भक्त आते हैं। हम पहाड़ी पर शिव दुर्गा मंदिर महाकाली दरबार जो स्थित है, यहाँ आते हैं भक्त लोग और जो परेशानी दबी हुई होती है उसके बंधन काटे जाते हैं। यहाँ पे बंधन की सामग्री होती है, उस बंधन को ला करके पंडित जी को दिया जाता है, माँ भगवती के सामने अर्पण किया जाता है और वो एक मंत्र के द्वारा बंधन काटा जाता है। यहाँ पे हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। किसी को पुत्र प्राप्ति है, किसी को व्यापार में वृद्धि है, तो किसी की नौकरी है, किसी के गृह क्लेशों में शांति है। ऐसे मैंने मेरा अनुभव देखा है। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। इस वक्त हम बहुत ही पावन धरा पे उपस्थित हैं। ये मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है और जिस वक्त हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये माँ काली का पवित्र स्थल है और यहाँ की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित लोकेश कुमार शर्मा जी। पंडित जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि मेहंदीपुर बालाजी की महिमा तो जग जाहिर है, विश्वविख्यात, सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने मुख से बताएं कि बालाजी की क्या महिमा है। ये श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दरबार, इसमें श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतरा सरकार स्वयंभू विराजमान। यहाँ पे प्राचीन समय से ही संकट निवारण के लिए भक्त आते हैं, काफ़ी पुराने समय से, और धीरे धीरे इनकी महिमा बढ़ती गई। तो यहाँ पे जो तंत्र प्रभाव है, किसी को भूत प्रेत की महिमा है, जो भी परेशानी है, वो यहाँ आते हैं, बाबा के दरबार में मत्था टेकते हैं, अर्जी भोग प्रसाद लगाते हैं, तो उनके ऊपर शरीर पे उभर के आती है। अच्छा, हाँ, वो लक्षण आने लगता है। हाँ, तो वो लक्षण आने लगते हैं, उभर के आती है, तो वो बकता है। और बाई चांस से अगर किसी को कोई मतलब अगर भूत प्रेत की बाधा है और वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, तो उसमें क्या है कि मतलब यहाँ पर प्रथम पहाड़ी पर शिव दुर्गा मंदिर महाकाली दरबार जो स्थित है, यहाँ आते हैं भक्त लोग और जो परेशानी दबी हुई होती है उसके बंधन काटे जाते हैं। यहाँ पे बंधन की सामग्री होती है, उस बंधन को ला करके पंडित जी को दिया जाता है, माँ भगवती के सामने अर्पण किया जाता है और वो एक मंत्र के द्वारा बंधन काटा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो महाकाली का दरबार है, तो उसमें फिर भूत प्रेत चिल्लाने लगता है और फिर उसके बाद में जो भी भूत प्रेत अपने मुंह से मांगता है कि मुझको माता की ज्योति जलवानी है, माता के चरणों में मेरा पूजा करवा दो, माँ भगवती के सामने मेरा हवन करवा दो, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इस पर्पस से ये स्थान जाना जाता है। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी, आपने कहा कि जो पितरों की शांति भी होती है। अच्छा, मुक्ति मांगते हैं यहाँ करके, ये महिमा है। अच्छा, पितरों की शांति भी, पितरों की शांति, पितृदोष है, वो सब भी दूर होता है। और तंत्र शांति, जिसको तांत्रिक प्रभाव है, वो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में आकर के उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो यहाँ आकर के बंधन कटवाने से उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मतलब पहले बालाजी का दर्शन कर लें, हाँ, और उसके बाद यहाँ महाकाली के सामने उपस्थित हो जाए, महाकाली के सामने, और यहाँ बंधन काटने की विशेष विधि है, विशेष विधि है, उससे बंधन काटा जाता है। अच्छा पंडित जी, कुछ तो आपने बताया कि जो कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं जो दिखने लगता है, जी,
कुछ लोग मानसिक रूप से भी नकारात्मकता के वो हावी रहते हैं। मानसिक रूप से भी अगर कोई परेशान होता है तो बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी लगाते हैं, उसके बाद में माँ काली के, माँ दुर्गा के यहाँ पे शंकर भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको शांति मिलती है। मतलब धीरे धीरे उसका प्रभाव कम पड़ता है यहाँ पे भोग प्रसाद लगाने से। मुझे पंडित जी, जो लोग हनुमान जी जिसके मन में प्रेरणा जगाते हैं, जी। संयोग बनाते हैं, जी। जिनका बुलावा भेजते हैं तो लोग आ जाते हैं दर्शन बिल्कुल के आते लिए। हैं। लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो नहीं आ पाए हैं और दर्शन कर रहे हैं दूर से, हाँ। उनके लिए क्या संदेश होगा आपको? उनके लिए घर बैठे ही मतलब अपना संकल्प करवा के और यहाँ दरबार में पूजा करवा सकता है। वहाँ संकल्प करा के? हाँ, अच्छा। वहाँ पे संकल्प करके और यहाँ पे अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो या कोई पंडित जी जानकार हो उनके माध्यम से उनका संकल्प करवा के यहाँ पे पूजा करवा सकता है। उस पूजा से भी उनको शांति मिलेगी। तो उससे भी शांति मिल जाती है। अच्छा पंडित जी, आप लोग तो चूँकि इस पवित्र धरा पे हमेशा रहते ही हैं, आपको तो नित्य नए अनुभव होते रहते हैं। कुछ अगर आप भक्तों के साथ साझा करना चाहें, जहाँ पे ये लगा हो कि ये तो संकट मोचन की कृपा है। हालांकि हम तो देख रहे हैं कि जितने लोग हैं सब लोग कृपा से अभिभूत हैं हनुमान जी के। आप अपने मुख से या फिर आपका निज अनुभव कुछ हो जो आप बताना चाहते हो? मेरा निजी अनुभव है कि मैं यहाँ पे 12 वर्ष मुझको सेवा करते हो गई। अच्छा। यहाँ पे हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। किसी को पुत्र प्राप्ति है, किसी को व्यापार में वृद्धि है, तो किसी की नौकरी है, किसी के गृह क्लेशों में शांति है। ऐसे मैंने मेरा अनुभव देखा है भक्तों के साथ में, जो मेल मिलाप है हमारा उससे। यानी हर प्रकार से सबको सुख शांति मिलती है जी। यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ का समय है, लोग आपको, अब आरती का समय होने लगा। आरती का समय हो रहा है। एक आखिरी जिज्ञासा आपसे रहेगी कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, ये आम भक्तों की जिज्ञासा रहती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो भाव होता है मनुष्य का, और भाव से बढ़कर तो कोई भक्ति भी नहीं है। बाकी जैसे कि रामायण पाठ है, सुंदरकांड है, हवन है, भोग प्रसाद है, जैसी मनुष्य की भावना होती है, जैसी श्रद्धा होती है, वैसा कार्य करने से भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा आनंद आया पंडित जी आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया।